नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने हाल ही में अलवर जिले के गोविंदगढ़ एक जगह है, वहां पे एक 42 साल के मंगत सिंह को गिरफ्तार किया है। मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया क्यों? क्योंकि 2 सालों से वो पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके लिए जासूसी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों की माने तो ये गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि इसका पूरा एक नेटवर्क पकड़ने की एक शुरुआत मान सकते हैं आप इसको। एजेंसियों की नजर अब उन लोगों पर भी है जो मंगत सिंह के संपर्क में थे या उसकी गतिविधियों से लाभान्वित हो सकते थे। मंगत सिंह का पाकिस्तान से जुड़ाव किसी पारंपरिक जासूसी रूट नहीं था उसका, बल्कि उसको हनी ट्रैप किया गया था। सोशल मीडिया पर एक महिला उससे मिलती है, बदला हुआ नाम ले लीजिए कोई भी। वो महिला उसको सोशल एक्टिविस्ट बताती है, दिखने में खूबसूरत, और डिफेंस रिसर्चर बता के वो उससे संपर्क साधती है। कुछ महीने में ये रिश्ता थोड़ा भावनात्मक हो गया। ऑब्वियसली भाई फिसल गया था, समझ में नहीं आई, और बस यहीं से कहानी जासूसी की शुरू हुई। महिला हैंडलर ने पहले तो उससे कुछ फोटो, लोकेशन, इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां मांगी, क्योंकि उसने बताया कि मैं तो रिसर्चर हूं, मुझे ये सब चाहिए होती है। फिर जैसे किसी मिलिट्री एरिया का थोड़ा सा एक तस्वीरें मंगा दी, कुछ मूवमेंट की खबरें मंगा दी। जब विश्वास बढ़ गया, जब लगा कि प्रेम बहुत गाढ़ा हो गया है, तब फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ संवेदनशील जानकारियां भेजने के लिए उस महिला ने इन पर मंगत सिंह पर दबाव डाला, और बदले में यह भी कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको पेमेंट भी करेंगे, क्योंकि मुझे रिसर्च करने के लिए पेमेंट दी जाती है, मैं आपको भी पेमेंट करूंगी। अब उस संवेदनशील सैन्य अभियान के दौरान उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर भारत की सक्रियता जब बढ़ाई गई थी, मंगत सिंह ने इसी दौरान अलवर मिलिट्री एरिया जो है वहां के मूवमेंट्स की जानकारी इस लड़की को भेजा। जो फोन थे, जो व्हाट्सएप थे, जो ऑडियो नोट्स थे, उससे जो लोकेशंस हैं, ये सारी चीजें, उसमें कई संदेशों में उसके सिंदूर का उल्लेख था। मतलब वो पूरी जानकारी यहां से आईएसआई को भेज रहा था, उसको पता भी नहीं थी। मंगत सिंह का जो जासूसी नेटवर्क है वो व्हाट्सएप तक सीमित नहीं था, बल्कि उसको टेलीग्राम पे, एक्स पे और इस तरीके के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सब पर जो है वो सक्रिय था, क्योंकि उसको अलग अलग जगहों से चीज़ें भेजने के लिए कहा जाता था। जो चैट रिकॉर्ड्स बरामद किए गए हैं उसमें पाकिस्तानी जो नंबर मिला है, जो नकली आईडीज मिली हैं, जो बातचीत के प्रमाण मिले हैं, उससे एक चीज़ एकदम क्लियर है कि उसने भेजा, उसने सारी चीज़ें भेजा, और उसने टेक्स्ट लिखा है कि भेज दिया है, अब पेमेंट कब मिलेगी, इस तरीके की बातें उसने लिख कर जो है दी हैं। और व्हाट्सएप अब इंटेलिजेंस एजेंसी के पास हमारे यहाँ पे है। जयपुर की जो सेंट्रल एजेंसी ऑफिस में जब उसे लाया गया तो उससे जहां पूछताछ की जा रही है, सूत्र का कहना है कि उसने स्वीकार किया है कि वो हर महीने 10,000 से 15,000 रुपए लेता था, और वो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं या फिर ऑनलाइन गिफ्ट के माध्यम से उस तक पहुंचते थे, और उसके मोबाइल में जासूसी से जुड़े कई डॉक्यूमेंट, मिलिट्री लोकेशन की स्केच, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ मिले। इस केस ने भारतीय एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती पैदा की है, डिजिटल जासूसी नेटवर्क। जी हाँ, अब आईएसआई अपने पारंपरिक एजेंट भेजता था, उसकी बजाय सोशल मीडिया पर वो साइबर स्पेस के जरिए भारतीय युवाओं को हनी ट्रैप करके, पैसों का लालच देकर जो भ्रम पैदा किया जाता है, उससे उन्हें अपना हथियार बना रहा है। यहां वहां बैठे ही यहां पे अपने एजेंट तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलवर और भरतपुर जिले से लगातार एजेंसियों की निगरानी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों में जुड़े हो सकते हैं। वहीं पर एक 2 सगे भाई थे, उनको भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद अब मंगत सिंह की गिरफ्तारी ये साफ करती है कि सीमा से सटे ये इलाके पाकिस्तान के नेटवर्क की निगरानी में है। इंटेलिजेंस ने मंगत सिंह से जुड़े 3 और संदिग्धों की पहचान की है। इनमें से दो व्यक्ति हैं वो राजस्थान के ही हैं, जबकि एक वो हरियाणा बॉर्डर के पास का है। अब
जो एजेंसियां हैं हमारी, वो फ़ोन लोकेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, ये सब चेक कर रही हैं और पता कर रही हैं कि वो तीसरा बंदा कौन है। जो जासूसी के अभी तक के मामले आए हैं उसमें एक समान पैटर्न देखा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाइए, उस महिला के साथ संपर्क बनाया जाए, फिर भावनात्मक रिश्ता कायम किया जाए और उसके बाद फिर जानकारी के बदले पैसे दिए जाएं, कुछ भावनात्मक बातें की जाएं और उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो ये कहा जाए कि अब मिलने का मौका है, आप मिलिए। ये पैटर्न भी यही पैटर्न दोहराया गया यहाँ भी। खैर, अब देखना ये है कि मंगत सिंह से क्या क्या हमारी एजेंसियां निकलवाती हैं और किस तरीके से उसके साथ काम करने वाले कड़ी दर कड़ी जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग पकड़ में आते हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।